हेलो दोस्तों, आप लोगों को चौधरी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 यानी कि विज्ञान में पढ़ेंगे नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय में सबसे पहला आता है टॉपिक तो उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या है कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे प्रकाश हो गया, उष्मा, ठंडा, ध्वनि, सब उद्दीपन है। अब देखिए कि सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्र होते हैं। कौन कौन? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र क्या है। तो तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र कार्य क्या है? यह तंत्रिका तंत्र या सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। कौन? तंत्रिका तंत्र क्या करता है? यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र। आगे देखिए ग्राही। ये ग्राही क्या है? तो ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं, यानी कि विशिष्ट यानी महत्वपूर्ण सिरे होते हैं। ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण को सूचनाओं को पता लगाते हैं। किसको? वातावरण को। आगे देखिए तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका क्या है? यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कौन? तंत्रिका तंत्र। अगर पूछेगा कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है तो तंत्रिका कोशिका। अब आगे देखिए ध्रुमिक। तो कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचना प्राप्त करती है, ध्रुमिक कहलाती है। यानी कि जो कोशिका काय से निकलने वाले धागे हैं और जो सिर्फ धागे और जो सूचनाओं प्राप्त करती है उसे ध्रुमिक कहते हैं। आगे देखिए कोशिका काय। ये कोशिका का क्या है कि प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है, उसी को कोशिका काय कहता है। कि जो सूचना प्राप्त हुआ उसी को विद्युत आवेग के रूप में चलती है, उसी को कहते हैं हम लोग कोशिका काय। अब देखिए तंत्रिका का हम लोग एक्सॉन करते हैं। सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की ध्रुमिक तक पहुंचाता है। आगे देखिए अंतर्ग्रथन सिनेप्स। अंतर्ग्रथन को हम लोग सिनेप्स भी कहते हैं। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के ध्रुमिक के मध्य रिक्त स्थान होता है, उसी को अंतर्ग्रथन कहता है। कि आप देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना हुई अचानक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें जो क्रिया हो उसमें तुम्हारा मस्तिष्क का कोई हाथ नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। अब फिर आता है प्रतिवर्ती चाप क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलता है उसी को प्रवर्ती चाप कहते हैं। आगे देखिए मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क क्या है? तो मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में रहता है। तो मानव मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र कौन है? तो मानव मस्तिष्क है। इसके 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो देखते हैं अग्र मस्तिष्क क्या है। यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिला एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क भी है। अग्र मस्तिष्क को हम लोग प्रमस्तिष्क भी कहते हैं एवं यह मस्तिष्क सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। अब देखिए मध्य मस्तिष्क। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, अनैच्छिक क्रियाओं को जो नियंत्रित करता है यानी कि मध्य मस्तिष्क करता है। जैसे पुतली के आकार का नियंत्रण, सिर आदि। अनैच्छिक क्रिया जिसमें तुम्हारा कोई हाथ, जैसे कि आंख झपकना एक अनैच्छिक क्रिया है। अगर आपको कोई मारेगा, जैसे कि आपको हमने ऐसे मारा तो आपकी आंखें झपकेगी, ये हो गया अनैच्छिक क्रिया। क्या हो गया? अनैच्छिक क्रिया। आगे देखिए पश्चिम मस्तिष्क। इसके 3 भाग होते हैं। पश्चिम मस्तिष्क के कितने भाग? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? अनुमस्तिष्क, मेडुला और पोन्स यानी कि मेरुरज्जु। अब देखिए अनुमस्तिष्क। तो शरीर की संस्थिति एवं संतुलन बनाना ऐच्छिक क्रियाओं के प्रस्तुत उदाहरण, जैसे कि आप अपने दिमाग से जो काम कर रहे हैं उसी को बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया, यानी कि उसमें आपका मस्तिष्क का कार्य है, उसी को बोलते हैं ऐच्छिक क्रिया। अब देखिए मेडुला क्या है? तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जैसे रक्तचाप, वमन आदि वो अपने आप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, वही मेडुला बता रहा है। अब देखिए मेरुरज्जु। इसकी सहायता रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु की सहायता कौन करती है? तो रीढ़ की हड्डी करती है मेरुरज्जु की सहायता। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
प्रकाश निवर्तन, इसमें से कुछ कुछ टॉपिक छूट रहा है, उसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। जो टॉपिक छूट रहा है उसको पार्ट 2 में देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे इसमें क्या क्या छूट रहा है। तो प्रकाश निवर्तन क्या है कि प्रकाश की तरफ गति करना ही प्रकाश निवर्तन है। किसके तरफ गति करना? प्रकाश की तरफ गति करना है। अब देखिए गुरुत्वानुवर्तन, तो पृथ्वी की तरफ या दूर गति करना ही गुरुत्वानुवर्तन है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जिब्रेलिन पढ़ेंगे, एब्सेसिक अम्ल पढ़ेंगे, जंतुओं में हार्मोन पढ़ेंगे, आयोडीन युक्त नमक क्यों आवश्यक है, ऐसा पढ़ेंगे हम लोग। मधुमेह यानी कि डायबिटीज क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।